पहला क्वेश्चन लिखा आपने संविधान। संविधान की डेफिनेशन तो सही लिखी, पर उद्देश्य में जो आपने लिखा है वो थोड़ा सा उचित नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ जो संविधान का उद्देश्य है उसे हम इन 3 शब्दों में नहीं सीमित कर सकते। संविधान का उद्देश्य बहुत बड़ा है। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पर ये लिखें कि मतलब कोई अन्य तथ्य डालते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, या या फिर ऐसे लिख दें कि 2 प्रकार के होते हैं, लिखित व अलिखित। उदाहरण के लिए लिखित भारत का, इस तरह से कोई अन्य तथ्य आप यहाँ पर डाल दें। और फिर बाद में दूसरा प्रश्न, यहाँ पर आपने 3 समितियाँ लिखनी थी, आपने 2 ही लिखी, इसलिए 2 नंबर मिले। फिर अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया? तो केंद्र राज्य संबंध लिए हैं, ठीक है। फिर वह शक्ति विभाजन को आपने पहले ही पॉइंट में डाल दिया। आपको अगर नहीं आ रहा था तो शक्ति विभाजन आप तीसरे पॉइंट में डाल देते। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये बनता है कि आपने 3 पॉइंट लिखे हैं, पर अभी वो क्या दिख 2 पॉइंट रहे हैं, तो नंबर भी सीधी सी बात है 2 मिलेंगे। फिर 105वां संविधान संशोधन, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन लिखा तो सही है, पर इसमें आपको ये भी ऐड कर सकते हैं कि कौन सी समिति, किस समिति ने यहाँ सिफारिश करी थी, उस समिति का नाम देखो मुझे दिमाग से निकल रहा है थोड़ा सा, तारकोंडे समिति, उसने सिफारिश करी थी, जिसकी सिफारिश पर ये, तो उस समिति का नाम मेंशन कर दें। फिर केशवानंद भारती के बारे में आपने सीधा बस इतना सा लिख दिया कि इनके केस के बारे में बता दिया। इनके केस के अलावा आप ये भी बताइए केशवानंद भारती कौन है, राजनीतिज्ञ हैं या फिर दार्शनिक है, या किस किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति हैं, तो वो बताएं कि केशवानंद भारती ये हैं, ये इसलिए प्रसिद्ध है, हाल ही में इनकी मृत्यु हो चुकी है, अभी 2020 या 19 में इनकी डेथ हुई है, तो लिखे कि इनका देहांत हो चुका है, या जो भी। फिर प्रस्तावना बढ़िया लिखा है, पर जो बीच वाला पॉइंट लिखा उसकी बजाय आप थोड़ा सा कोई तथ्य या फैक्ट डाल दें, जैसे कि प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, या फिर आप ऐसा लिख दें कि जो धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, या फिर ऐसे लिखे कि किसी व्यक्ति ने किसी ने कुछ कहा हो इनके बारे में, कोई वाक्य, तो वो लिख दे तो बढ़िया रहेगा। फिर प्रारूप समिति, इसमें आपकी ये 27 अगस्त तारीख मुझे थोड़ी सी गलत लग रही है, मैंने 29 अगस्त पढ़ी है, तो एक बार आप रीचेक कर ले में। और बाकी ठीक है। ये मूल ढांचा, इसमें क्या किया है, जो मैंने बॉक्स बनाया है ये आपने लिखा गलत नहीं है, पर वो इतना होच पोच तरीके से लिखा है ना कि मतलब उसको देख के इरिटेशन सा लग रहा है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा आप जो भी लिख रहे हो उससे, भले आप ज़्यादा नहीं लिख पा रहे कोई बात नहीं, आप 2 लाइन लिखो, पर ऐसे लिखो कि सामने वाले पढ़ पाए। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे काटा पीटी जैसा कर दिया हो, इस तरह से दिख रहा है, इस वजह से नंबर कट रहे हैं आपके। ये 72वां संविधान संशोधन लिखना था, और आपने ये इसमें जो कंटेंट डाला वो 71वें संविधान संशोधन का डाल दिया, तो पूरा गलत ही हो गया। फिर ये यहाँ पर पूछा था कि संशोधन की आवश्यकता क्यों है, तो आपने लिखा पर आपने पैराग्राफ में लिख दिया, तो मज़ा, आंसर का मज़ा ही बिगड़ गया। आप यहाँ पर इस तरह से लिखे उत्तर को पॉइंट बनाकर कि आप यहाँ पर लिखे, पहला बॉक्स बनाए ऐसे, फिर लिखे कि क्या लिखा आपने कि समय के साथ महसूस होती है, तो समय के साथ परिवर्तन, फिर उसको एक्सप्लेन करें। फिर दूसरा पॉइंट बनाए, फिर आपने क्या लिखा यहाँ पर, विसंगतियों को दूर करना, तो फिर आप लिखो विसंगतियों को दूर करना, ऐसे तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। देखो कंटेंट जिसका भी मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं डाल दूंगी क्वेश्चन को, आप कंटेंट देख लीजिएगा एक बार। ये तो ठीक लिखा है। फिर उधार का थैला, ये भी ठीक लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो जो 5 मार्कर आप लिख रहे हैं ना, उसमें जो इंट्रोडक्शन है उसको 2 लाइन तक ही रहने दे बस। ये आपने क्या किया है, 1 2 3 4 5 लाइन में तो इंट्रोडक्शन ही दिया है, तो इतना लंबा इंट्रोडक्शन ना दे, इंट्रोडक्शन सिर्फ 2 लाइन, उसके बाद पूरी जो मेन पूछा है वो बॉडी दे दें आप। और ये देखो शायद आपने आंसर बहुत लंबा लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 10 लाइन, 9 लाइन में लिखना है वैसे आंसर, ठीक है, पर कोई बात नहीं।
ये 5 मार्कर जो था इसमें आपने प्रॉब्लम ये करी। अब यहाँ विशेषता पूछी थी, है ना, आपने विशेषता को कितना शॉर्ट में लिख दिया। संविधान की सर्वोच्चता, तो आपको संविधान की सर्वोच्चता लिख के उस पर बॉक्स बनाना है, फिर 2 लाइन में उसको मेंशन करना है कि क्या है संविधान की सर्वोच्चता, क्यों रखी गई है। फिर दूसरा बॉक्स बनाना है, उसमें लिखना न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फिर उसके बारे में बताना है कि न्यायपालिका स्वतंत्रता क्यों दी गई है, क्यों आवश्यक है। फिर पॉइंट बनाना है राज्यपाल की नियुक्ति, फिर बताना उसके बारे में। ऐसे आपको ये आंसर लिखना था, तब जाके आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं यहाँ पर। फिर ये वाला जो आंसर लिखा है इसमें तो आपने लिखा ही बहुत कम है। कितने सारे लोग थे संविधान के निर्माण में। राजेंद्र प्रसाद, 1 लाइन में निपटा दिया आपने इनको। 5 मार्कर थोड़ी लिख रहे हैं अपन, 11 मार्कर लिख रहे हैं। तो राजेंद्र प्रसाद है तो इनके बारे में कम से कम, राष्ट्रपति बने आखिर ये, तो योगदान तो इनका रहा होगा, तो कम से कम 2 लाइन तो आप लिखें। तो जैसे कि आपने यहाँ लिखा संविधान सभा के सदस्य, यही थोड़ी ना काम था इनका कि संविधान क्या योगदान क्या रहा वो बताना है हमें। तो योगदान क्या रहा इनका, ये किस समिति के अध्यक्ष थे, जिस समिति के अध्यक्ष बने मतलब इन्होंने उससे संबंधित कुछ कार्य किए होंगे। तो आप लिखिए कि ये इन समितियों के अध्यक्ष के पद पर थे और इनके इन समितियों के देख रेख करी या उनका कार्य संभाला। फिर नेहरू जी क्या क्या किए इन्होंने, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, इसके अलावा और किन समितियों के अध्यक्ष थे वो लिखे। और इस तरह से BN राव है, प्रारूप पर विचार किया, ठीक है। अम्बेडकर जी लिखा इनके बारे में अच्छा खासा। फिर अमृता कोरी 3 पर बॉक्स बनाए ताकि हाईलाइट हो कि हाँ किसी नए वर्सन के बारे में आपने यहाँ मेंशन किया है। और यहाँ सरदार पटेल, तो इस पर बॉक्स बनाए कि ये सरदार पटेल के बारे में हम लिख रहे हैं, है ना। इस तरह से थोड़ा पूरा पेज भरें, पूरे 11 मार्कर है तो 2 पेज पूरे लिखें आप। देखिए इनमें से जिनका मुझे लगेगा उनके कंटेंट मैं आपको अवेलेबल करूँगी, मतलब डाल दूँगी अच्छा कंटेंट। और किसी उत्तर का जो भी मुझसे होगा, ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूँगी एक बार।